90% लोग देयर का एग्जैक्ट यूज नहीं जानते, वो किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से यूज नहीं होता। स्पोकन में बहुत सारे सेंटेंसेस देयर से बनते हैं। आज मैं तुमको एग्जैक्ट यूज बताऊंगा, ये कब क्या, कब इसका इस्तेमाल या इसका यूज किया जाएगा। आओ देखते हैं। ये लिखा है यूज ऑफ देयर, और नीचे क्या लिखा है देखो एक बार। जब किसी वाक्य की शुरुआत जगह से होती है, मतलब अगर कोई सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में शुरू में जगह आ रही है, कोई प्लेस आ रहा है, तो आप इसको क्या लगाओगे, देयर का यूज करोगे। काफी बड़ा यूज भी है इसका, एडवांस यूज भी है। पहले बेसिक यूज देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें लिखा है देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम। अगर आपको इसकी हिंदी निकालनी हो तो क्या बनाओगे इसकी हिंदी, क्या निकालोगे इसकी हिंदी। देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम, कमरे में 4 कुर्सियां हैं। कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, 4। कमरा क्या है, जगह। कमरे में है ना 4 कुर्सियां। इसी बात को अगर इस तरीके से लिखना हो, दूसरे तरीके से, 4 चेयर्स आर इन द रूम, ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, 4 कुर्सियां कमरे में हैं, 4 कुर्सियां कमरे में हैं। समझे मेरी बात, दोनों में कितना अंतर है। देखो, एक्सप्रेशंस होते हैं, इंग्लिश में क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस। आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, किसी चीज को एक्सप्रेस करना ही तो होता है। कमरे में 4 कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां कमरे में हैं, दोनों ही मतलब सेम है, भाव जो है ना वो तो सेम है, कहने का मीनिंग जो है वो तो सेम है, लेकिन इसको कहने का तरीके दोनों अलग अलग हैं। जब किसी वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, जगह से होती है, तो हम क्या करते हैं, हम देयर का यूज करते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस हैं, ऐसा नहीं है यही एक सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस। जैसे मैं ये बोलूं, दीवार पर, क्या लिखूं, दीवार पर छिपकली रेंग रही है। अब भैया शुरू में क्या आ गया, दीवार। ये सेंटेंस ऐसा भी लिख सकते हो कि छिपकली दीवार पे रेंग रही है, इसको क्या लिख सकते हो, छिपकली दीवार पर रेंग रही है। लेकिन आपने क्या लिखा, दीवार पर छिपकली रेंग रही है, तो क्या लिखोगे, देयर इज अ लेजर्ड क्रीपिंग ऑन द वॉल। तो देयर इज अ लेजर्ड क्रीपिंग ऑन द वॉल, समझ में बात आ गई। उसी तरीके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ लेजर्ड इज क्रीपिंग ऑन द वॉल, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन उसकी हिंदी क्या होगी, छिपकली दीवार पे रेंग रही है, अ लेजर्ड इज क्रीपिंग ऑन द वॉल, और दीवार पर छिपकली रेंग रही है, तो देयर इज अ लेजर्ड क्रीपिंग ऑन द वॉल। जैसे मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर लिखा है, तो क्या लिखोगे, माई नेम। ठीक है। अब देखो, मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर लिखा है, मेरा नाम तुम्हारे हाथ पर, तो तुम इसका देयर का भी यूज कर सकते हो। देखो कि देयर इज माई नेम रिटन ऑन योर हैंड। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा हुआ, यहां ऐसा नहीं होगा। फिर तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम क्या होगा, मेरा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो देयर इज माई नेम रिटन ऑन योर हैंड। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि माई नेम इज रिटन ऑन योर
हैंड, ऑन योर हैंड, इस तरीके से लिख सकते हो। तो देयर का यूज इसीलिए लगाया जाता है, देयर का यूज एग्जैक्टली तो यही होता है। ये बिल्कुल जो, जैसे कि हम एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में समझें, एग्जैक्ट किसी के बारे में देखें, तो इसका यही यूज होता है। और जैसे कोई भी और सेंटेंस ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, तो तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, तो दांतों के लिए वो क्या हो गया, जगह। तो क्या लिखोगे, देयर आर 32 टीथ इन योर माउथ, देयर आर 32 टीथ इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि दांतों के लिए क्या हो गया, वो एक जगह हो गई। अगर मैं ये बोलूं गली में बच्चे खेल रहे हैं, गली में, गली क्या है, जगह, तो क्या लिखोगे, देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेल रहे हैं, गली में बच्चे खेल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। बच्चे गली में खेल रहे हैं और गली में बच्चे खेल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, जगह से हो, तो आप उसमें देयर का यूज करते हो। ठीक है, देयर का यूज करते हो। जैसे कि अगर मान लो कोई चीज और बनाना चाहते हो, कोई सेंटेंस दूसरा लिखना चाहते हो, जैसे कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन माई लाइफ नाउ, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के लिए तो जिंदगी क्या हो गई, जगह। तो देयर इज नथिंग इन माई लाइफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नथिंग इज इन माई लाइफ, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस को बोलना चाहते हो। आप इस तरीके से बोलोगे, इस तरीके से बोलो, गलत कोई सा नहीं होगा, दोनों ही सही होंगे, लेकिन एक्सप्रेशंस के तरीके होते हैं इस तरीके। ठीक है, एक्सप्रेशन से, जैसे कि मतलब कमरे में कोई नहीं है, तो क्या लिखोगे, कमरे में कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन इन द रूम। जैसे उसके दिमाग में कुछ नहीं है, खाली है उसका दिमाग, तो देयर इज नथिंग इन हिज माइंड। ठीक है, इस तरीके से देयर का यूज किया जाता है। तो आई होप तुम समझ गए होगे देयर का यूज कैसे है। तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आपको समझना है, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।